Okay, so our last topic is adjustment of old partner capital account on the basis of new partner capital. मीन्स कि जो न्यू पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि हम क्यों ज़्यादा कैपिटल शेयर करें। जो न्यू पार्टनर आएगा और हमारे साथ जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर मैंने ज़्यादा कैपिटल दे रखी है तो मैं उसको वापस ले लूँगा, और अगर मेरी कैपिटल कम है तो फिर मैं उसको दे दूंगा फर्म को। ठीक है, मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम न्यू पार्टनर जो आएगा उसी की रेशियो के साथ, मतलब कि जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी हमारी, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा शेयर होगा हमारी कैपिटल से रिलेटेड। तो हम किस तरीके से कैपिटल को निकालते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर वही सब क्राइटेरिया है जैसे कि हमारा हिडन गुडविल में। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ये सोचो कि हिडन गुडविल हमने कैसे फाइंड आउट की थी। पर अगर अभी नहीं पता कि हिडन गुडविल कैसे निकालनी है तो प्रीवियस वीडियो में जाएं और फिर से उस गुडविल को देखें कि किस तरीके से हिडन गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारी न्यू पार्टनर्स से हम किस तरीके से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करें। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ए पार्टनर है उसकी कैपिटल है 4 लाख रुपीस, और जो बी पार्टनर है उसकी कैपिटल है हमारे पास 2 लाख रुपीस, और जो सी पार्टनर न्यू पार्टनर आया उसकी कैपिटल हमें कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपीस, और वो किस शेयर के लिए आया है हमारे पास, 1/4 शेयर के लिए आया है, और इनकी ओल्ड रेशियो कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है फुल फ्लैश्ड। तो हमारे पास टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी, 6 लाख, और इसका हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2,40,000। ये हमारी टोटल 24 लाख, ये हमारी टोटल फर्म की कैपिटल दी हुई है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले न्यू रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी, और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा होता तो टोटल के शेयर में से 1/4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 3/4। देन ए पार्टनर 3/5 जो इसका ओल्ड शेयर था, मल्टीप्लाई बाय 3/4 दैट इज 9/20। देन बी पार्टनर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 which is 6/20, and then C partner which is 1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, 5/5 which is 5/20। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 9:6:5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी न्यू रेशियो, जिसके अंदर हम 24 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 20। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने 9 से की तो हमारे पास ये आ गया 1,80,000। तो अब यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपीस, और यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी दी हुई है, 1,80,000 रुपीस। दैट मीन्स इसको अब देना पड़ेगा, क्योंकि पहले कैपिटल बहुत कम थी, अब कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज, जब हमने बी की निकाल ली तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 7,20,000। तो ये भी क्या इससे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को भी और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, किसके अंदर, हमारी फर्म के अंदर। ठीक है, और सी का शेयर तो वही रहेगा 6 लाख रुपीस जो कि वो लेके आया हुआ है। तो ये था हमारे पास, जब हमारा न्यू पार्टनर हमारी कैपिटल में, हमारी फर्म में आता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम किस शेयर में अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस शेयर में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी
एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर, जब हमारी फर्म के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि अगर हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, चारू एंड हर्षा व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सो चारू एंड हर्षा शेयरिंग इन 3:2, और उन्होंने क्या किया है, वैशाली को एडमिट किया है किस शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब इस टाइम पे जो वैशाली है वो कैपिटल लेके आई है हमारे पास 20,000 की, और प्रीमियम कितना है उसका, 4,000 रुपीज। अब हमें इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला अकाउंट है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है कि ऑल द डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड। जो हमारे पास बैड डेट्स थे, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमने 2,000 रुपीज के बना रखे थे, वो अब क्या हो चुके हैं, गुड हो चुके हैं। तो डेट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई, कम हो गई। डेट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स which is of 2,000 rupees. Next is the market value of investment was 15,000. तो जब हम इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हमें बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करना पड़ता है, और हमारी मार्केट वैल्यू और ये हमारी बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15,000 रुपीज, एंड बुक वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में है वो दे रखी है 20,000 रुपीज। वो क्या हमारी इससे कम है, कितनी, 5,000 रुपीज। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 11,000। तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इस केस में नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन में इसका अमाउंट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो 9,000 रुपीज का है, और एडजस्टमेंट में जो क्लेम दे रखा है वो 6,000 रुपीज का है, विच इज अगेन लेस देन विच इज इन द बैलेंस शीट 3,000 रुपीज। तो ये भी हमारा रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो ये ही हमारी एंट्रीज की एडजस्टमेंट थी, सिर्फ 2,000 रुपीज है। तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विच शुड बी ट्रांसफर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल पार्टनर्स इन रेशियो, ओल्ड रेशियो, which is 3:2 divided by 5, 1,200 and 800। तो ये तो था हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अप इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। C for Charu, H for Harsha and V for Vaishali। CHV, this is partners capital account। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारी पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। और पहले ही हम लिख लेते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है। तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,200 एंड 800। अब हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर workman compensation claim and to all partners means to A's capital
एंड टू बीज कैपिटल। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 9,000 रुपीज़ का, जिसमें से 6,000 रुपीज़ हमारा क्लेम है, बाकी 3,000 जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? चारू एंड हर्षा में इन द ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास टोटल कितना है? 5। 3,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 1800 एंड दिस इज 1200। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड आ गया? हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1800 एंड दिस इज 1200। अब हम जाएंगे किसके ऊपर? हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर। तो जो हमारा बुक वैल्यू थी वो थी 20,000 रुपीज और जो हमारी मार्केट वैल्यू थी वो थी हमारे पास 15,000 रुपीज। दोनों में डिफरेंस कितना है? 5,000 रुपीज का। और हमारे पास जो फंड दे रखा था वो था 11,000। मीन्स कितना हो गया? ये हमारे पास 6,000 रुपीज एक्सेस हो गया जो कि हमारे दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 रुपीज इन बोथ द पार्टनर्स विच इज 12 into 3 36 and this is 24। तो ये आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमारे पास लास्ट जो बचा है एक है हमारे पास जनरल रिजर्व। जब भी हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व मेंशन ना भी हो तब भी हमें उसकी एंट्री करनी पड़ती है। 4,000 इन बोथ द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। 4,000 डिवाइडेड बाय 5, 800 multiply by 3 which is 2,400 and multiply by 2 which is 1,600। Last is goodwill entry by goodwill। तो गुडविल के लिए हमारे पास कितना अमाउंट दिया हुआ था? 4,000 रुपीज। वो क्या होता है? हमारे ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था तो हमारी ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो हम 4,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 800 मल्टीप्लाई 3 2,400 अगेन एंड 1,600। तो ये सारी हमारी क्या हो चुकी है? एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे? अपना बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसकी लास्ट लाइन क्या दी हुई है? कैपिटल अकाउंट ऑफ हर्षा and Charu are to be adjusted on the basis of Vaishali capital by opening current account। मीन्स कि जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जब न्यू पार्टनर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि हमें इसमें ये भी देखना पड़ता है कि किसने कितना रिफंड किया और किसने कितना एडिशनल इंट्रोड्यूस करना है। तो उस केस में सबसे पहले हमने क्या किया? इसका टोटल कर दिया है। हमने यहाँ पे अभी अपने न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं लिखी है विच इज ये वाला हमारा कहाँ हो जाएगा? बाय टू बैलेंस सीडी। तो ये अमाउंट हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमारा एडिशनल कैपिटल और जो भी हमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है या जो भी हमें रिफंड करना है वो किसके थ्रू हमें पता चलेगा? जो भी हमारा नया पार्टनर था जिसकी कैपिटल हमारी 20,000 रुपीज थी, और उसका शेयर कितना था? 1/4 विच इज 4/1, दैट इज 80,000 रुपीज। तो 80,000 को हम किसके अंदर शेयर कर देंगे? हमारी न्यू रेशियो के अंदर जो कि हमने कैलकुलेट की थी विच इज 9:6:5 मीन्स 9/20 36,000
टू बैलेंस CD। अब हमारी नई कैपिटल इसी के अकॉर्डिंग होगी 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 इंटू 4, 6 इंटू 4 24,000। और हमारे नए पार्टनर की तो सेम एज इट इज रहेगी क्योंकि उसे कुछ भी इंट्रोड्यूस और कुछ भी वो नहीं करना, सिर्फ हमारे ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है। तो अब जो हमारा ओल्ड पार्टनर था उसकी जो हमारी कैपिटल थी आई थी कैलकुलेट होके, वो आई है हमारे पास 41,400। बट अकॉर्डिंग टू न्यू अगर हम देखें एडजस्टमेंट्स तो 36,000 है। तो वो क्या कर रहा है, उसे क्या कर लेनी चाहिए, अपनी जो कैश है अपना जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। और वो कितना विड्रॉ करेगा, 5,400। बट जो मेरा दूसरा पार्टनर है विच इज हर्षा, जिसकी कैपिटल हमारे पास 37,600 थी और यहाँ पे दे रखी है 24,000, उसकी भी क्या एक्सेस में है 3,600। तो वो भी क्या कर लेगी, अपनी कैपिटल को विड्रॉल कर लेगी। जरूरी नहीं है कि दोनों ही विड्रॉल करें या फिर दोनों ही इंट्रोड्यूस करें। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक विड्रॉल कर रहा है और एक क्या कर रहा है हमारे पास इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Annie and Bonnie are partners in a firm sharing profit and loss equally. Their balance sheet are as follows. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बनाना है, जो अन्नी है और बोनी है वो किस में शेयर कर रहे हैं, हमारा इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब 1:1 में शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने तीसरा पार्टनर है कार्ल, उसको एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। तो अब जो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। नो मैटर क्वेश्चन में क्या रखा है कि नहीं क्या रखा, कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में कई बार ये बोल रखा होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और साथ में हमारा बैलेंस शीट बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दे रखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन की नेसेसरी तो है ही, तो हम उस रिवैल्यूएशन को एज अ वर्किंग नोट में हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले से दिया है बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 1,500 टू बी रिटर्न ऑफ। तो जो बैड डेट्स थे हमारे वो क्या आ रहे हैं, राइट ऑफ हो रहे हैं, कितने से, हमारे 1,500 से। और दूसरा उन्होंने दे रखा है स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्टॉक है वो कोई और ले गया है, तो उस केस में भी हमारे पास एंट्री सिर्फ उतने की ही होगी जितना एक्सेस में वो लेके गया है, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो हमारा और अगला क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यूड थी, 60,000 की, और अब है 50,000 की। मीन्स वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या उन्होंने बोल रखा है, जो गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल है वो तो हम बाद में करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि पूरी फर्म की दे रखी है तो हमें किसका शेयर निकालना है, कार्ल का शेयर निकालना है। जो कार्ल है वो कैपिटल लेके आया है 50,000 की, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। हम साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ही लेते हैं। ये है हमारे पास एनी, बोनी एंड कार्ल, एनी, बोनी एंड कार्ल। तो जो हमारे पास बाय बैलेंस BD दे रखा है, एनी की कैपिटल है 45,000 एंड बोनी की कैपिटल है 40,000। बाय बैंक जो हमारा C पार्टनर है वो कितनी लेके आया है, 50,000 रुपीज। अब उन्होंने क्या कहा है, ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग द कैश ऑफ शेयर गुडविल इन कैश, विच मीन्स जो हमारे पास 20,000 है जो कि पूरी फर्म की है, मल्टीप्लाई 1/4, तो जो 5,000 है उसको हम किस में शेयर कर देंगे, A और B में शेयर कर देंगे, जो कि हमारी एंट्री क्या होती है, कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल। तो उसकी एंट्री हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय कार्ल्स करंट अकाउंट। ए के अंदर हमारे पास शेयर आ जाएगा 2,500, क्योंकि जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वही होगी जो ओल्ड रेशियो है।
और बाय दोनों के अकाउंट में हमने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगला क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया एडजस्टमेंट में। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट कार्ल्स वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स थ्रू हिज करंट अकाउंट। और उन्होंने क्या कहा है कि जो कार्ल है वो क्या करेगा, अपने ही करंट अकाउंट में से उसको दोनों को देगा। तो वो कैसे देगा, हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है 15,000 रुपीज और हमारे पास काल का शेयर है 1/4 सॉरी। इसको हमने डिडक्ट किया, कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस अमाउंट विच इज ऑफ कार्ल्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाय कार्ल्स करेंट अकाउंट किस में शेयर कर देंगे, दोनों पार्टनर्स में इन द इक्वल रेशियो। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक स्टॉक की लाइन बोली थी कि जो स्टॉक है वो कौन लेके आया है, हमारा एनी लेके आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक और एनी के अकाउंट में 12,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गुडविल मेंशन है, टू गुडविल वो किस में शेयर होता है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। 10,000 की गुडविल है तो हमारे पास दोनों में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5,000 एंड 5,000। तो अब हमारे पास दो एंट्री हमारी रह गई है। एक तो बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹1500 टू बी राइट ऑफ। तो हमारे पास ये किसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोविजन था वो तो सिर्फ 1,000 रुपीज का था, तो हमारे जो डेटर्स है 500 से और राइट ऑफ हो गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री थी स्टॉक, क्योंकि था कि स्टॉक था हमारे पास 10,000 का, बट अब वो हो चुका है कितने का, 12,000 का। तो हमारे पास स्टॉक बढ़ चुका है, तो ये हो जाएगा बाय स्टॉक। इसमें से हमने इसको डिडक्ट किया तो हमारे पास आ गया 8,500 विच इज अ लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास दोनों का शेयर कितना आ जाएगा, 4,250 ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, अब लॉस हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल और इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, 28125, 35125 एंड 50,000। क्योंकि अब लास्ट में लाइन ये दी हुई है कि प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, और कुछ भी नहीं दे रखा। मतलब कि जो हमारे न्यू पार्टनर्स हैं, जो हमारा न्यू पार्टनर आया है उससे हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम इसको अब कोई भी हमें रिफंड करने की या कोई भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कैपिटल। हम सीधा क्या बना लेंगे इससे, बैलेंस शीट। जो हमारी कैपिटल होगी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड वो ये रहेंगी, और साथ में हमारे पास जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन वो हम क्या कर देंगे उसके अंदर ऐड या लेस कर देंगे। और कैश अकाउंट तभी आएगा जब हम कार्ल की कैपिटल या फिर कार्ल का कोई भी गुडविल है, जो भी कैश से रिलेटेड आइटम है उसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों मैच हो रहा है तो उस केस में हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। अदरवाइज वी हैव टू फिगर इट आउट कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक है।